नमस्कार, आप सभी का पुनः एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल द ज्ञानेश्वर एकेडमी पे। मैं हूं निर्मल कुमार और आप अभी पढ़ेंगे क्लास 10 का मैथमेटिक्स, जिसके अंतर्गत हम लोग पिछले वीडियो में जाने हैं एपी के इंट्रोडक्शन को, एपी के परिभाषा को कि एपी क्या होता है, किसे कहते हैं। आज उससे आगे हम लोग पढ़ेंगे। जैसे पिछले वीडियो में जो हम लोग पढ़े उसके बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं आपको कि एपी क्या होता है। एपी यानी कि प्रोग्रेशन यानी कि श्रेणी का एक पार्ट है, जिसका मतलब यह होता है कि किसी भी श्रेणी में आने वाले जो पद होते हैं उनके क्रमागत दो पदों के बीच का जो अंतर होता है वह बराबर हो, तो वह श्रेणी, वह सीरीज, वह अनुक्रम क्या कहलाता है? समांतर कहलाता है। क्या कहलाता है? यानी कि समान अंतर वाले पदों के बीच समान अंतर वाले जो अनुक्रम होते हैं, जो श्रेणी होते हैं, उसी को क्या कहते हैं? हम समांतर श्रेणी कहते हैं, है ना। अब इसमें हम लोग जानेंगे, 3 टर्म्स हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद यह खत्म हो जाएगा। एपी का nवां पद, और क्या जानेंगे हम लोग? एपी का व्यापक रूप, और क्या जानेंगे हम लोग? एपी के n पदों का योग, है ना। और एम यानी कि समांतर माध्यम। इतने टर्म्स हम लोग को पढ़ने हैं। देखिए बहुत आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो आप कंसेप्ट पढ़े हुए हैं उसी कंसेप्ट से इसको हम लोग ज्ञात करेंगे, है ना। अब कैसे इसको निकालते हैं आप ही लोग इसको बता देंगे और आप ही लोग इस सूत्र को बना देंगे। जब आप लोग सूत्र बनाएंगे वह दिमाग में आपके हमेशा तैरता रहेगा, वह कभी मिस नहीं करेगा, है ना। आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहला एपी का nवां पद, है ना, यानी कि nth टर्म्स ऑफ एपी। अब देखिए क्या है। अब एपी का nवां पद क्या होगा, इसके बारे में हम लोग को जानना है। इससे पहले हम कुछ व्याख्या करेंगे, कुछ उसके पद को कंसीडर करेंगे, कुछ मानेंगे, है ना। हमको पहले हम एपी में कब जानेंगे या एपी का कंसेप्ट कब यूटिलाइज करेंगे? जब हमको कुछ नंबर संकलित करके दे दिया जाएगा, उसी में हम एपी का कंसेप्ट यूटिलाइज करेंगे, है ना। तो लिखेंगे, लिखिए पहले। माना कि एपी के n पद, क्रमशः एपी के n पद, हाँ छोटा है, एपी के n पद क्रमशः T1, T2, T3 Tn। एपी के n पद क्रमशः T1, T2, T3 Tn है। दिखाई दे रहा है पीछे? Tn है। क्लियर है? हमने एपी का n पद मैंने मान लिया इतना। और आप जानते हैं कि प्रथम पद जो आता है उसको कौन से डिनोट करते हैं? ए से, छोटा ए से डिनोट करते हैं, है ना। लिखेंगे जिसमें माना कि एपी का प्रथम पद ए तथा सार्व अंतर डी है, है ना। अब यहां पे हम परिभाषा से भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए, ध्यान देंगे, बहुत आसान है, थोड़ा सा समझेंगे आप। इसलिए T1
T2 T3 डॉट 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 Tn में एपी के परिभाषा से, एपी के परिभाषा क्या कहता है कि पदों का अंतर समान होना चाहिए, और जो सबसे पहले आएगा वो प्रथम पद कहलाएगा, जिसको डिनोट करते हैं ए से। आपके सुविधा के लिए यहाँ पर हम उसको मान भी लिए कि प्रथम पद ए हो गया और उनके बीच के पदों का अंतर जो हो गया वह डी हो गया। यानी एपी के परिभाषा से हम क्या लिखेंगे बताइए, T1 बराबर, जहां दिक्कत होगा वहां पे कहिएगा, ठीक है। T1 बराबर क्या हो गया, अब पदों का अंतर जो बराबर होता है वह किसके बराबर हो गया, किसके बराबर हो गया, डी के बराबर, डी के बराबर हो गया। चलिए अब थोड़ा देखिए, हम कहें 1 2 3 यह क्रम हो गया कहां तक, 100 तक। कहां तक हो गया, तो 100 के पहले वाला कौन होगा, 99 होगा। कैसे निकाले, 100 में से घटा दिए हैं, तो अगर यह nवां पद है तो इसके पहले वाला कौन सा पद होगा, n-1। अरे अभी ना आप ही ना बताए हैं, तो यहाँ बता दिए, यहाँ दिक्कत हो गया। अब यहाँ पे यह 100 पद है तो इसके ठीक पहले वाला पद 100 माइनस 1 यानी 99वां पद होगा। यहाँ पर nवां पद है तो इसके ठीक पहले वाला पद क्या होगा, Tn-1 यानी कि n-1वां पद होगा। क्लियर है। अब देखिए, अब आप तो जानते हैं कि पदों के बीच का अंतर क्या होना चाहिए, सार्व अंतर होता है ना, और उसी के कारण इसको हम क्या कहते हैं, एपी कहते हैं ना। अब इसको बोलिए और क्या लिखेंगे, तथा T2 माइनस बराबर होगा किसके, T3 माइनस T2 के, नहीं होगा बराबर, या बराबर होगा किसके, T4 माइनस, इसके बाद वाला कौन सा पद होगा, T4 होगा, चौथा पद होगा, चौथा पद घटाओ तीसरा, बात समझ रहा है। देखिए क्रमागत दो पदों के बीच का अंतर, ये नहीं कि कहीं से दुगो में से घटा लीजिए, है ना, वैसा नहीं करना है, बाद वाले में से पहले वाले। अब ई बराबर हो जाएगा, बराबर किसकी, तो Tn में से घटा देंगे किसको, Tn-1, यानी कि nवें पद में से n-1वें पद को घटा देगा। परिभाषा कहता है कि यह सब बराबर होगा, है ना, एक फिक्स, एक अचर मान के, जिसको क्या कहते हैं, सार बनतर, और उस सार बनतर को डिनोट कौन से करते हैं, बस मेरा। अब भाई जितना भी पदों का अंतर है सब किसके बराबर हो गया, डी के, तो यह भी डी के बराबर होगा, यह भी डी के बराबर होगा, यह भी डी के बराबर होगा। बात समझ में आ रही है। अब देखिए T1 बराबर, T2 माइनस T1 बराबर क्या हो जाएगा, बोलिए, होगा। और T1 का मान कितना है, 1 बराबर कितना, अब माइनस इधर आएगा तो T2 बराबर कितना होगा बताइए, A प्लस। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है। अब देखिए और देखेंगे पुनः, T3 माइनस T2 बराबर कितना होगा, अब बोलिए, T2 निकाल चुके हैं, कितना, A प्लस डी, इधर आ जाएगा, यानी कि T3 माइनस A प्लस लिखेंगे बराबर, है तो ये तो नहीं है, आई माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ए गोटी और ए गोटी क्या गोटी, T3 बराबर A प्लस। बात समझ आ रही है। अब देखिए थोड़ा यहाँ पर कई गोटी है, कई गोटी है, डी दिखाई दे रहा है, तो हम क्या बताएं, बहुत पहले से बताते हैं, जो दिखाई नहीं देता है वो क्या होता है, 0। तो हम उसे पूछा जाएगा कि यहाँ पर इसके साथ कई गोटी है, तो क्या बताइएगा, 0 डी क्या है। अब किसी के पास 1 भी रुपया नहीं हो, हम कहे कै को सेटअप किया है, 0 100 होगा ना। यहाँ पर डी 1 भी नहीं है, तो हम क्या कहेंगे कि 0 डी है। फिर देखिए यहाँ पर T2 में A प्लस डी, T3 निकाले तो A प्लस 2D,
यानी देखिए अब इसके बाद अगर T4 निकालेंगे तो अपने कॉमन सेंस से बताइए क्या लिखेंगे, a प्लस 3d। हम एक यहाँ पर सीक्वेंस सीरीज हमने क्या बताया था शुरू में ही, कल बताया था, याद है कि हम एक रूल के अनुसार जब चलते हैं ना तो हमको 2-3 तक रूल बता दिया जाता है और चौथा हम अपने दिमाग से ही बता देते हैं कि चौथा यहाँ पे क्या आने वाला है। वही ना एपी हो गया, वही अनुक्रम हुआ, यानी कि नियम से जब हम चल रहे थे, यहाँ पे नियम से चल रहे हैं, है ना। अब इसके हिसाब से आपने बता दिया कि T4 बराबर कितना हो जाएगा, आप निकाल करके भी देख सकते हैं, यहाँ पे दिया है ना T4 माइनस T3, आप निकालिएगा तो आप पाइएगा कि ये a प्लस 3d आएगा। क्लियर है। अब देखिए इसका हमको क्या निकालना है, nवां पद क्या निकालना है। अब बोलिए Tn अगर लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, पहले पद से शुरू कीजिए, ए सब में है, ए सब में है ना, इसमें ए आएगा कि नहीं आएगा, ए लिख दिए। और डी क्या है, तो जितना नंबर पद है उससे एक कम डी को जोड़ा गया है ना, जैसे यहाँ पे 1 है, 1 से वो कम 0 डी, यहाँ पर 2 है, 2 से 1 कम 1 डी, यहाँ पर 3 है तो 3 से 1 कम 2 डी, 4 है तो 4 से 1 कम 3 डी, यहाँ पर n है तो a प्लस क्या होगा, n से 1 कम क्या, n माइनस 1, बात समझ आ रही है, तो समझ में आ रही है तो यह फॉर्मूला हो गया, यही फॉर्मूला हो गया, बात समझ आ रहा है। यह हमने फॉर्मूला बना लिया। इसमें कितने पद है बताइए, 4 पद, 4 को पद है ना। Tn यानी कि nवां पद, a यानी कि प्रथम पद, n यानी कि पदों की संख्या और d यानी कि सार अंतर। बस में रहा है, यानी कि 4 में से 3 को देगा तो चौथा आप निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब देखिए आपसे पूछा जाए कि बताइए कि अब 50वां पद क्या होगा, आप क्या बताइए, a प्लस 50 नहीं होगा। 1000वां पद कौन होगा, a प्लस 999 है ना। पीवां पद कौन होगा, p माइनस 1, बात समझ रहा है, यानी कि a तो रहेगा ही रहेगा सब, और जिस पद को पूछा जाए उसे a को कम डी, बात समझ रहा है। यह आपका फॉर्मूला हो गया, लाएगा फॉर्मूला। यह पूछता है ऑब्जेक्टिव में यह भी कि एपी का nवां पद निम्नलिखित में से कौन होता है, 4 को ऑप्शन में रहेगा, यह ऑप्शन में देखिएगा तो वही आपका आंसर होगा। बात समझ रहा है ना। अब देखिए थोड़ा सा, कभी कभी इस Tn को n के रूप में भी दिया जाता है किसी किताब में, इससे घबराइएगा मत, ठीक है। अब यहाँ पे हम आगे बता रहे हैं, देखिए अब यहाँ पर आपका फॉर्मूला क्या निकला, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू, है ना। अब देखिए Tn क्या है, Tn भी दे सकता है और लिख देते हैं यहीं पे, क्या मिलेगा, An भी मिलेगा। बात समझ रहा है ना। कहीं कहीं किसी किताब में अब n क्यों मिलेगा, a तो प्रथम पद है ना, a1 a2 a3 डॉट डॉट डॉट, अगर n देगा यह भी तो पद n तक जा रहा है ना, यही nवां पद हो गया। हम t लेकर के बना रहे हैं, t फॉर टर्म होता है, पद होता है, इसलिए हम t से बनाया है ना। यह क्या हो गया बताइए, nवां पद, ठीक है। और यह क्या हो गया, यह क्या हो गया, पदों की, और यह क्या हो गया, बोलिए कोई दिक्कत, निकल जाएगा। अब एक बात ध्यान रखिए, एपी का काम करने के लिए 2 ही चीज आवश्यक है, आवश्यक नहीं बहुत आवश्यक। जब भी एपी में कोई प्रश्न भी दिया जाए, वह शाब्दिक दिया जाए या ऐसे न्यूमेरिकल आपको डाटा के द्वारा दिया जाए, उसमें कोशिश यही करना है
कि हमको दो टर्म मिल जाए, एक प्रथम पद ए और एक सारबंतर डी, हम उसी को खोजते हैं। अगर कहीं दिखाई नहीं दिया तो उसको मान लेते हैं, माना कि प्रथम पद ए अतः सारबंतर डी है, दो चर हो जाएगा। तो उसी तरह से जैसे दो चर वाला रैखिक समीकरण बना के हल करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग इसको हल करें। बोलिए, इसमें किसी को दिक्कत? बात सबको समझ में आई है? किसी को दिक्कत नहीं ना है? फिर ना कहिएगा कि ये दिक्कत हो गया। हाँ बोलिए, कौन? यह बाद वाला घटा पहले वाला, या बाद वाला यहाँ tn हो गया, इसके पहले वाला कौन होगा? tn-1। तो बाद वाले में से पहले वाले घटा देंगे, केवल 1 कैसे होगा? अब देखिए यहाँ पे, यह तो nवां पद हमने जान लिया कि पहला पद यह, दूसरा पद यह, तीसरा पद यह, तो nवां पद क्या? nवां पद का मतलब आपसे कोई भी दुनिया का पद पूछा जाए तो अब आप बता सकते हैं ना। चलिए, तो अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं इसमें। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसका व्यापक रूप देखेंगे। इसका व्यापक रूप क्या होगा? देखिए, जैसे हमने nवां पद निकालने के लिए क्या किया था? विचार किया था कि एपी के n पद जो है वह क्रमशः t1, t2, t3 डॉट 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 क्या है? tn है ना। तो इसका व्यापक पद जो है एपी के n पद क्रमशः कितना है? इसमें t1, t2, t3 और tn सबका वैल्यू हम लोग निकाले हैं। व्यापक का मतलब होता है कि इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, या किस रूप में होता है, किस रूप में होता है ना। तो इसका रूप जो होता है t1 का क्या हो गया? a, तो t2 क्या हो जाएगा? बोलिए, a प्लस b है ना। तो t3 क्या होगा बताइए? a प्लस 2d है ना। इसी तरह से आपका यहाँ पर tn क्या हो गया? a प्लस n-1 इंटू d। बात समझ रहा है? यही जो हमने लिख दिया, यानी कि प्रत्येक पद का जो एपी का स्वरूप होता है, जिस रूप में पाया जाता है, वो हमने लिख दिया। यही इसका क्या हो गया? व्यापक रूप। अगर आपसे पूछा जाता है लघु उत्तरीय में या ऑब्जेक्टिव में कि एपी का व्यापक रूप क्या होता है, तो ए से लेकर के और nवां पद तक लिखेंगे। nवां पद पूछेगा तो यह लिखेंगे, प्रथम पद पूछेगा तो यह लिखेंगे, सारबंतर पूछेगा तो दूसरे में से पहले पद को, तीसरे में से दूसरे पद को घटा लें। बस में रहा है। अगर यह nवां पद है तो आप बताइए कि n-1वां पद लिखना होगा तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बताइए? n-1वां पद क्या होगा एपी का? a प्लस, और बताइए n-1 फिर -1, क्योंकि हम n-1वां पद पूछ रहे हैं, तो इससे कम डी ना। तो इससे कम का मतलब क्या हुआ? माइनस होगा। अब बोलिए n-2 होगा कि नहीं होगा? यहाँ पर क्या लिखेंगे? n-2। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? माने जो भी पद पूछा जाएगा दुनिया का, है ना। अब बताइए, हम कहें n-rवां पद कौन होगा? एपी का n-rवां पद कौन होगा? क्या लिखिएगा? a प्लस, और क्या? n-r-1 नहीं हो जाएगा? सिर्फ हमको ध्यान यह रखना है, a तो होगा ही होगा, और क्या? d आएगा, लेकिन क्या? जिस पद की चर्चा करेंगे उससे एक कम d। एक कम का मतलब क्या हुआ? एक कम, जो पद दिया है उसका घटाव। क्लियर है? तो यह हो गया n-1वां। तब यहाँ पर हमको nवां पद यानी कि a प्लस n-1 इंटू, क्या हो गया इसका व्यापक रूप। क्या हो गया? व्यापक। कोई दिक्कत इसमें बोलिए, किसी को बना सकते हैं ना। चलिए एक एग्जाम्पल थोड़ा हम देखते हैं इसमें, है ना। एग्जाम्पल थोड़ा देखते हैं। कहा जाए कि एपी का 5वां पद
पांचवा पद 10, पांचवा पद तथा आठवां पद 16, आठवां पद 16 हो तो है ना। तीसरा पद क्या होगा, तीसरा पद क्या होगा? ठीक है, यह एक क्वेश्चन हुआ। अब बोलिए, अब यहां पर पांचवा पद दे दिया है, आठवां पद दे दिया है, तो आपसे पूछ रहा है तीसरा पद, तो तीसरा पद क्या होगा बताइए। अभी देखिए, अभी जो हमने कंसेप्ट पढ़ा उसके अनुसार अगर तीसरा पद कहा जाए तो हम मान लेंगे प्रथम पद ए और सारबंतर डी, तो तीसरा पद क्या हो जाएगा, ए प्लस 2डी होगा कि नहीं होगा, ए प्लस 2डी। यानी कि अगर हमको ए मिल जाए, हमको डी मिल जाए, तो हम तीसरा पद निकाल सकते हैं। अब देखिए काम करेंगे, माना कि प्रथम पद तथा सारबंतर बहुत आसान है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आपको एक को हमको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगा, खाली समझाने का पड़ेगा। सारबंतर डी। अब बोलिए प्रश्न से क्या है, पांचवा पद A5 बराबर, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, A5 बराबर, A5 का मतलब क्या हुआ, A प्लस फुल डी बराबर, पहला समीकरण हुआ। और देखिए पुनः कितना है, A8 बराबर 16 लिखेंगे, आठवां पद का है तो क्या हो गया बराबर, कोई दिक्कत। अब देखिए इसमें ए और डी है, इसमें भी ए और डी है, दो चर वाला रैखिक समीकरण दिखाई दे रहा है आपको। अब जॉन विधि से मन करे हल कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। अब देखिए क्या हो जाएगा, इसको आगे बढ़ाइए, ए बराबर 16 माइनस 7, इसको कर दिए समीकरण नंबर, ए का मान दिखाई दे रहा है। अब इस ए का मान रख देंगे कहां पर, समीकरण 1 में। ए का मान समीकरण 1 में रखने पर रखिए, क्या होगा, 16 माइनस प्लस बराबर 16 माइनस 7डी और प्लस 4डी कितना हो जाएगा, अब बराबर हो जाएगा। अब बोलिए, माइनस 3डी इधर आएगा तो प्लस, प्लस इधर जाएगा तो 16 माइनस बराबर 16 में 10 जाएगा बराबर, तो डी बराबर, बोलिए डी बराबर रख देंगे कहीं, बोलिए ए बराबर 16 माइनस 7 गुना 16 घटाओ 14 कितना, ए मिल गया, डी मिल गया, कौन पद निकालना है, नहीं निकलेगा यार, इसी का ना। अब क्या होगा बताइए, इसलिए तीसरा पद ए प्लस ए कितना, अब प्लस 2 गुना 2 गुना 4 2, तीसरा पद आ गया कितना। तो आपको अगर 2 पद दे दिया जाए तो दुनिया का कौन पद निकाल सकते हैं। अगर मान लेते हैं क्वेश्चन यही दिया जाता और कहा जाता कि 5000वां पद निकाल सकते हैं ना। अब बताइए कहाँ है, वो कहाँ है, हो गया कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, बन जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन कोई दिक्कत भी होगा, नहीं होगा ना, नोट कीजिए। देखिए अभी हम लोग को अब जानना है एपी के एन पदों का योग, एपी के एन पदों का योग।
आप देखिए उसको कैसे हम लोग क्रिएट करेंगे। Sum of n terms of AP। ध्यान दीजिए, सामान्यतः हम लोग यह जानते हैं कि जब भी कोई पद को हम जोड़ते हैं, सिस्टम को जोड़ते हैं, तो जोड़ आसान एक ही पद का होता है। 10 बार जोड़ दे, 5 जोड़ 5 जोड़ 5 जोड़ 20 बार जोड़ दे, यह जोड़ आसान होता है ना। तो जब भी हम कोई जोड़ हमको दिया जाएगा कि प्रथम पद से यहां तक का जोड़ निकालिए, तो हम कोशिश करेंगे कि यह टर्म जो है वह सबका मान हम क्या कर ले, समान कर ले। क्या कर ले? अब जैसे देखिए, मान लेते हैं कि कहा जाए कि 1 से लेकर के 5 पदों का योग निकालिए, है ना। इस 5 पदों के योग को कुछ मान लिए, इसको फिर उल्टा जोड़िए, तो उल्टा जोड़े चाहे सीधा जोड़े, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। यानी कि इसका योग अगर ए मान है तो इसका योग भी क्या होगा, ए होगा। अब इसको जोड़ लीजिए, ए गो ए गो ए, 5 गो ए गो, 4 गो 2 गो, 3 गो 3 गो, 4 गो 2 गो, 5 गो ए गो। ठीक है, तो सब समान आ गया। अब जोड़ना आसान हो जाएगा। यानी कि कितना बार जोड़ना है, कितने पद जोड़ना है, 5। 6 को कितना बार जोड़ेंगे, 5 बार। तो 6 गुना 5 हो जाएगा, 2a बराबर 30। अभी 2 गुना में जाएगा तो कितना हो जाएगा। यानी कि किसी भी पहले पद से किसी पद तक जोड़े, उसको एक बार सीधा जोड़ ले और एक बार उल्टा जोड़। और जब दोनों को ऐड करेंगे तो सारे पद क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। इसी सिद्धांत पे हम लोग एपी के n पदों का योग निकालेंगे। ठीक है, अब जैसे माना एपी के n पदों, ध्यान दीजिएगा, T1 T2 Tn का योग Sn है। क्या है, Sn का है, लिखिए। इसको पढ़ते हैं सम ऑफ n टर्म्स। सम ऑफ S मतलब सम हो गया, योग निकालना है कितने का, n पद का। अगर S 10 लिख दे इसका मतलब क्या होगा, 10 पदों का योग। S 5 लिख दे तो क्या हो गया, 5 पदों का योग। बस में रहा। S n-1 लिख दे तो क्या हो गया, n-1 पदों का योग। क्लियर है। अब बोलिए इसको क्या लिखेंगे, बोलिए Sn बराबर T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट 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 प्लस Tn-1 प्लस T। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। बात समझ आई है, आ रही है। अब इसको हम व्यापक रूप में लिख रहे हैं। Sn बराबर क्या लिखे, a प्लस a प्लस a प्लस 2d प्लस डॉट 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 प्लस, इसको क्या लिखेंगे, बोलिए a प्लस n-1 है, ये क्या हो जाएगा, बोलिए एक कम n-2 नहीं होगा। अरे अभी तो पढ़े हैं, क्या हो जाएगा, प्लस, इसको क्या लिखेंगे, a प्लस n-1 इंटू। इस समय बात आ रही है कि नहीं आ रही है। अब इसी चीज को Sn बराबर ही लिख सकते हैं। कैसे, एक बार सीधा लिख दिए, अब इसी को उल्टा लिखेंगे तो मान में कोई परिवर्तन होगा, नहीं होगा। तो क्या लिखे, बोलिए a प्लस n-1 इंटू, फिर क्या लिखेंगे, a प्लस n-2 इंटू प्लस, फिर उसी तरह से a प्लस n-3 इंटू डी होगा, प्लस डॉट 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 प्लस
तो अब देखिए दो गो पद है ना, तो पहला वाला दो गो पद लिख दीजिए, कितना a प्लस डी और फिर प्लस, समझ में आ रहा है? इतना समझ में आया? दिक्कत नहीं ना है? अब क्या करते हैं बताइए? जोड़ने पर क्या होगा? एक वो एसएन है, एक वो एसएन। अब इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो एक को इसके साथ जोड़ना, एक जुड़ जाएगा इसमें, तो क्या होगा बताइए? 2a प्लस n माइनस 1 इंटू a प्लस डी को भी इसके साथ जोड़िएगा ना, यही आएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू, यानी कि प्रत्येक में क्या होगा? 2a प्लस n माइनस 1 इंटू। बात समझ आ रही है? बोलिए, किसी को दिक्कत? अब बोलिए कितना पद को जोड़ रहे हैं? n पद को। तो यह भी तो n बार ही न जुड़ेगा, तो गुना कितना से होगा? इस पद में गुना हो जाएगा किससे? n से। जैसे 5 को 20 बार जोड़ेंगे तो 5 गुना, बात समझ आ रहा है ना? 8 को 40 बार जोड़ेंगे तो क्या होगा? 8 गुना 40। तो इसको कितना बार जोड़ा है? n बार। तो n गुना इतना लिखेंगे तो क्या होगा बताइए? 2 ऐसे बराबर n गुना 2a प्लस n माइनस 1 इंटू, हो गया? 2 गुना में इधर आएगा तो Sn बराबर क्या होगा? n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू, हो गया, फॉर्मूला बन गया। कोई दिक्कत? समझ में आया है कि नहीं आया? किसी को दिक्कत नहीं है ना? याद रखिएगा इसमें भी 4 पद है। कितने पद हैं? Sn मतलब क्या हुआ? n पदों का योग। अब s के जगह पर यहाँ पे 10 आता तो 10 पदों का योग, जितना देगा उतना पदों का योग। n क्या है? पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स। a क्या है? प्रथम पद। n तो वही हो गया पदों की संख्या, और d क्या है? सारपद। बस में आ रहा है? उसमें से एक वो ज्यादा पड़ गया। ठीक है, अब देखिए, अब इससे कुछ और फॉर्मूला हम लोग बनाएंगे, कुछ और फॉर्मूला बनाएंगे, है ना? ध्यान दें यहां पर थोड़ा। यह जो tn है, यह nवां पद है, nवां पद है, और इस पद को हम क्या नहीं है ना? तो किताब में इसको अंतिम पद कहता है, और इसके लिए इसको डिनोट करता है कौन चीज से? L से। L फॉर लास्ट टर्म, L फॉर। अब देखिए यहां पर इस Sn को हम क्या लिख सकते हैं? Sn बराबर n बाई 2, 2a को a प्लस a लिख सकते हैं, आप प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं। अब देखिए तो है कुछ पढ़े हुए हैं? नहीं पढ़े हुए हैं। tn nवां पद यानी कि लास्ट टर्म, यानी कि अंतिम पद, यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं? बोलिए, Sn बराबर n बाई 2, क्या हो गया? a प्लस l। देखिए एक और फॉर्मूला बन गया, बना। कैसे बना समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? दिक्कत भी है? और देखिए Sn का मतलब क्या होता है? T1 प्लस T2 प्लस डॉट 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 प्लस Tn माइनस 1 प्लस Tn। Sn का मतलब हो गया एक पहले पद से लेकर के n पदों तक का योग। ठीक है, तो अगर यहां तक की बात हो तब क्या लिखेंगे? अगर यहां से यहां तक का बात हो तो क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? Sn माइनस 1। क्या लिखेंगे? माने n तक हो गया तो n पदों का, n माइनस 1 तक लिखेंगे तो क्या होगा? n माइनस 1 पदों का, यानी क्या हो जाएगा? बोलिए, Sn बराबर Sn माइनस 1 और प्लस, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? अरे अबगे न बताया S5 मतलब 5 पदों का, यानी कि T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T5। इसी तरह से T1 से लेकर के n माइनस 1 तक आएंगे तो क्या लिखेंगे? Sn माइनस 1 नहीं लिखेंगे। मतलब इसका क्या हो गया? 1 से लेकर के n माइनस 1 तक के पद का योग होगा।
अब nवां पद क्या हो जाएगा बताइए, Sn माइनस Sn माइनस 1, ठीक है। यानी कि अगर n पदों का योग दे दिया और कहेगा कि अब निकालिए पांचवा पद, तो क्या कैसे निकालेंगे, तो 5 पदों के योग में से 4 पदों का योग घटा देंगे। जैसे nवां पद निकालना है तो देखिए n पदों के योग में से n माइनस 1 पद का योग घटा रहे हैं, तो अगर हमको इस Sn के द्वारा निकालना है, जैसे पांचवा पद निकालना, तो क्या करेंगे, 5 पदों के योग में से कितने पद का योग घटा देंगे, 4 पदों का योग घटा देंगे। अगर 10वां पद निकालना होता तो क्या करते, 10 पदों के योग में से 9 पदों का योग को, समझ में आ रहा नहीं आ रहा, यह एक फॉर्मूला क्लियर है। इस तरह से यह इसका कंसेप्ट खत्म हो गया। अब वो खाली माध्य है जिसको बताएंगे और आप लोग क्वेश्चन शुरू कर सकते हैं। कितना नोट किए, पर नोट किए, वो समांतर माध्य बता रहे हैं। अब देखिए अगला जो टॉपिक है हम लोग का, समांतर माध्य जानना है हमको, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ऐसे अभी जो एक हमने बताया उसके आधार पे क्वेश्चन हम दिखा देते हैं, उसके बाद हम समांतर माध्य बताते हैं। अब जैसे देखिए आपको दिया गया कि Sn बराबर 4n माइनस एन स्क्वायर, 4n माइनस एन स्क्वायर। तो अब कहा जाए कि अब निकालिए चौथा पद, तो चौथा पद क्या होगा, चौथा पद। अब देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं पता है हमको, तो ये भी पता ही नहीं, केवल n पदों का योग पता है। तो अभी जैसे हमने बताया कि nवां पद निकालना है तो n पदों के योग में से n माइनस 1 पदों के योग को घटा देते हैं। तो इसी तरह से अगर चौथा पद निकालना होगा तो क्या करेंगे बताइए, 4 पदों के योग में से 3 पदों का योग घटा देंगे। अभी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हमेशा जब फॉर्मूला पढ़ते हैं तो उसके बाद उसका लॉजिक जरूर हम देखते हैं कि कैसे यह काम करेगा, है ना। फॉर्मूला जानना मुख्य गुण नहीं होता है, कौन फॉर्मूला कहाँ यूज करेंगे यह महत्वपूर्ण होता है। तो यह ऐसे ही नहीं हो जाएगा, हमको क्वेश्चन मिलेगा और वो क्वेश्चन पूरा समझ पाएंगे तभी हम उसको यूटिलाइज भी कर पाएंगे। कभी कभी होता है कि हम फॉर्मूला कैसे यूज करें, फॉर्मूला है तो क्वेश्चन नहीं समझ में आता है, तो क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तो हम कैसे पता चलेगा कहाँ क्या लगाना है। तो उसके डाटा को एडजस्ट करें कि क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है। यहाँ पे बोलिए चौथा पद हमको निकालना है तो क्या लिखेंगे, S4 माइनस S3। तो n है तो इस सब जगह n रखा हुआ है। अब देखिए n की जगह पर हमने क्या रख दिया, 4, तो क्या लिखेंगे बोलिए, 4 गुना 4 माइनस 4 का ना लिखेंगे। अरे n है तो यहाँ पे n है ना, अब क्या हो गया, 4 हो गया, तो जहां जहां n था वहां वहां क्या लिख देंगे, 4 और बोलिए माइनस S3 है, तो जहां n है वहां पे क्या रख देंगे 3, तो 4 गुना 3 घटाओ 3 का स्क्वायर। अब बोलिए 4 चौका घटाओ 4 चौका माइनस 4 तिया 12 घटाओ 3 त्रिका 0 माइनस, अब 12 में से 9 हो जाएगा, निकल गया, क्या निकल गया। अब बताइए, अब यहाँ पे हम एपी तैयार करते, एक खोलते, डी खोलते, तब यहाँ तक पहुंचते। चौथा पद का मतलब हो गया क्या, a प्लस 3d, तो हमको a चाहिए d चाहिए। अब बताइए वहां पे ढूंढ रहा है तब तक यहाँ पहुंच गए, है ना। तो वैसे हम कर सकते हैं, लेकिन ऐसे भी कर सकते हैं। तो जब हम लोग एक्सरसाइज करेंगे इस सब क्वेश्चन करेंगे। अभी हम सिर्फ दिखाने के लिए क्वेश्चन दिखा दें कि इस पे एक ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर है? आइए एक जो टॉपिक है उसको हम लोग देखते हैं, एम। यह देखिए एम जो हम बताने जा रहे हैं आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी हम बता दे रहे हैं, ठीक है। अब आप इसको पढ़ लिए बढ़िया से, आईएससी का 2 एक्सरसाइज आप कर सकते हैं एपी का, ठीक है। 11वां नंबर चैप्टर 11th का बुक उठाइएगा, 2 एक्सरसाइज आराम से कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इतना कॉन्सेप्ट। समांतर माध्य, अरिथमेटिक मीन। मीन मतलब माध्य होता है, माध्य आप लोग 9th क्लास में पढ़े हुए है ना। माध्य मतलब मध्य बिंदु, है ना, उसका बीच का एवरेज जो होता है। जैसे 5 को पद है उसका माध्य क्या होगा, तो 5 को जोड़ करके 5 से भाग देते हैं, जैसे सामान्य स्थिति के लिए होता है। अब यहाँ पे समांतर माध्य निकालना है। अब देखिए
दो संख्या ए तथा बी का माध्य ए होता है यदि ए बी एपी में मतलब कि यह एपी में है, इसका बीच वाला जो होता है वही क्या कहलाता है, माध्य कहलाता है। बस समझ रहा है। जैसे एबीसी एपी में है तो इसमें माध्य कौन होगा, बी होगा, है ना। जैसे ई सी डी ई एपी में है तो इसमें माध्य कौन होगा, डी। बीच वाला जो होता है वह माध्य होता है। अब परिभाषा से निकाल लीजिए, एपी की परिभाषा से क्या लिखेंगे बताइए। परिभाषा क्या होता है, मुख्य परिभाषा एपी का यही होता है कि क्रमागत पदों के बीच का अंतर समान होना चाहिए, तभी वह एपी होगा। अब देखिए, तो बाद वाला घटाओ पहले वाला बराबर बाद वाला घटाओ, इधर ए है इधर ए है, इसको एक तरफ कर दे, ए माइनस इधर आएगा तो आई माइनस इधर आएगा तो ए प्लस ए क्या हो गया 2a बराबर, अब ए प्लस बी हो गया, अब ए बराबर क्या होगा ए प्लस बी बाई 2 हो गया। अब जैसे कहा जाए कि 2 और 3 का समांतर माध्य क्या होगा, तो 2 + 3 बटा 2 ये हो गया। समझ बात आ रही है, कोई दिक्कत। इस तरह से एपी का फुल कंसेप्ट समाप्त, कोई इसमें बचा नहीं। ठीक है, अब कल आपका चैप्टर मतलब कि जो एक्सरसाइज है वो करा देंगे, कल आपका यह भी समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो पुनः अगले क्लास में एक्सरसाइज के साथ।